नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक धन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी कि बृहस्पतिवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें किस साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो कल दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है, तो कल के दिन थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है हो सकती है कि कोई एक रेंज में फंस जाए। जो ऑपरेटर होते हैं वो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके आपको एक रेंज में फंसा कर जो आपका प्रीमियम है उसको जीरो कर सकती है और आपका एक लॉस हो सकता है। तो जब तक कल एक प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना आए तब तक हमें ट्रेड नहीं करनी है। एक अच्छा सा यदि कोई प्राइस एक्शन बने तो उसके बाद हमें यहाँ से ट्रेड मिल सकती है। तो जानते हैं कि कल किस प्रकार से मार्केट मूवमेंट करेगी। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों यदि कल बैंक निफ्टी इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है यानी कि फ्लैट ओपन होती है, तो जब तक इस रेंज के अंदर रहे तब तक हमको ट्रेड नहीं करनी है। जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करके फिर से इस रेंज को रिटेस्ट करने आए तो हमें एक यहाँ पे स्विंग मिलेगी, और जब इस स्विंग का ब्रेकआउट करने लगे तो हमको 55,809 तक जो है मेरा पहला टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और यदि बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे की ओर जाती है तो मेरा पहला जो टारगेट रहेगा वह 55,000 का रहेगा, क्योंकि 55,000 में बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है और यह सपोर्ट का काम कर सकती है। यदि 55,000 को भी ब्रेकआउट करे तो अगला टारगेट जो रहेगा वो 54,800 तक हमको बैंक निफ्टी में टारगेट मिल सकता है। अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है, इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है, तो ये जो लेवल है इसको टेस्ट करने आ सकती है। जैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी पहुँचे और यहाँ कोई एक पॉजिटिव कैंडल मिले तो इस पॉजिटिव कैंडल के ब्रेकआउट आते ही हमको कॉल साइड एंट्री मिल सकती है और 55,900 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और यदि मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर इस रेंज को ब्रेकआउट कर दे, तो इस रेंज के ऊपर यदि कोई स्विंग बनती है तो इस स्विंग के ऊपर निकलते ही हमको छोटा सा पहला टारगेट मिलेगा 56,000 तक, क्योंकि 56,000 में कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और 56,000 को भी ब्रेकआउट करके यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो वह 56,200 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लेते हैं कि इस रेंज में कहीं पे ओपन हुआ, तो ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये लेवल 56,200 का। जैसे ही 56,200 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और यदि उस नेगेटिव कैंडल का ब्रेकआउट होने लगती है तो जो मेरा टारगेट रहेगा 54,800 और 700 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर नीचे की ओर जाती है तो 54,396 यानी कि राउंड फिगर में 54,400 का जो लेवल है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल हमें मिलती है या फिर कोई डब्लू इस प्रकार से बना हुआ मिलता है, तो ये जो स्विंग है या ये पॉजिटिव कैंडल का जो हाई है इसका ब्रेकआउट आते ही 54,800 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि निफ्टी में कल किस प्रकार से मूवमेंट कर सकती है। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल यदि निफ्टी मान लेते हैं फ्लैट ओपन होती है इस रेंज में, तो ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट गिरी थी, जब तक इसके ऊपर ना निकले और ऊपर निकलकर एक स्विंग ना बनाए तब तक हमको ट्रेड नहीं करनी है। और स्विंग बनाकर यदि ब्रेकआउट करती है तो हमको टारगेट जो है 24,400 24,500 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकती है। और मान लेते हैं कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे की ओर जाती है, तो इस रेंज का ब्रेकआउट आते ही यानी कि 24,260 इसका ब्रेकआउट आते ही अगर यहाँ पे छोटा सा स्विंग बनता है तो इसका नीचे अगर मार्केट जाए तो पहला जो टारगेट होगा वह 50 दिन के मूविंग एवरेज तक होगा। और 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी यदि ब्रेकआउट करती है तो अगला जो टारगेट रहेगा वह 24,132 के पास मेरा अगला टारगेट रहेगा। तो ये रहा फ्लैट ओपन में। यदि मान लेते हैं कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, यदि मान लेते हैं कि निफ्टी इस रेंज में कहीं पे गैप डाउन ओपन होती है, तो ये रजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। जब हमारे सपोर्ट में निफ्टी पहुंच जाएगी और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो उसके ऊपर निकलते ही 24,260 24,300 तक टारगेट देखने को मिल सकती है। और यदि मान लेते हैं कि निफ्टी जो है नीचे की ओर ना आए, इस रेंज को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके एक स्विंग बनाए, उसके बाद यदि ब्रेकआउट करती है तो 24,400 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। यदि मान लेते हैं कि निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है, इस रेंज में कहीं पे ओपन होगी, तो गैप अप ओपन होने पर हम क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है 24,532, इसके पास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो इस नेगेटिव कैंडल के ब्रेकडाउन होते ही 24,400 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मान लेते हैं कि निफ्टी जो है गैप अप ओपन होकर नीचे की ओर जाने लगे, तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगी। और जैसे ही सपोर्ट में निफ्टी पहुंचेगी और यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव कैंडल बनाकर यदि ब्रेकआउट करती है तो जो मेरा टारगेट है तो 24,500 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और यदि गैप अप ओपन होकर मान लेते हैं कि इस रेंज तक पहुंच गई यहाँ पर, तो यहाँ से हम पॉजिटिव कैंडल देखेंगे
और पॉजिटिव कैंडल का ब्रेकआउट आते ही 24,400 तक हम टारगेट रखेंगे। तो दोस्तों ये निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। अब देखते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सेंसेक्स का ये चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो दोस्तों कल को यदि सेंसेक्स फ्लैट ओपन होती है, मान लेते हैं कि इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है, तो 80,150 का जो ये लेवल है, इसके ऊपर यदि निकल कर एक स्विंग बनाती है, तो स्विंग के ब्रेकआउट आते ही 80,495 यानी कि 80,500 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकती है। और यदि सेंसेक्स जो है ये जो लेवल है 79,897 यानी कि राउंड फिगर में 79,900, अगर नीचे की ओर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, हल्का सा स्विंग बनाती है, तो जो मेरा पहला टारगेट होगा वह 50 दिन का मूविंग एवरेज के पास रहेगा। और यदि 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट करती है, तो सेकंड टारगेट जो रहेगा मेरा 79,600 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों मान लेते हैं कि कल को सेंसेक्स जो है गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है, तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल में अगर सेंसेक्स पहुंचकर एक पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो उसके ब्रेकआउट आते ही हम कॉल साइड जा सकते हैं और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 80,500 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और यदि ऊपर की ओर जाती है, मान लेते हैं कि गैप अप ओपन होकर यहाँ कहीं पे ओपन हुआ और ये ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ से फिर ये नीचे की ओर भी आ सकती है और जो टारगेट रहेगा वो 80,150 तक टारगेट देखने को मिलेगा। और यदि दोस्तों कल को सेंसेक्स गैप अप ओपन होकर इस रेंज को ब्रेकआउट करती है, तो ब्रेकआउट करने के बाद यदि कोई स्विंग बनता हुआ हमें दिखता है, तो उसके ऊपर निकलते ही हमको कॉल साइड मूव देखने को मिल सकता है। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 80,700 800 तक हमको टारगेट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि यदि सेंसेक्स गैप डाउन ओपन होती है, अगर सेंसेक्स गैप डाउन ओपन होती है, तो ये जो मूविंग एवरेज है सबसे पहले ये तो नीचे चल जाएगा यहाँ पर। और मान लेते हैं कि सेंसेक्स इसी लेवल में ओपन होती है कहीं पे, तो ये जो मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट लेकर ये ऊपर की ओर जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यदि ऊपर की ओर जाकर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है 79,900 के लेवल के पास, और इसका यदि ब्रेकडाउन होने लगता है, तब यहाँ पे हम पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो मूविंग एवरेज के पास ही पहला टारगेट रहेगा, यानी कि 79,400 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी भी है। कल को यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई एक रेंज में फंसता हुआ दिखे, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। तो जब तक कल को निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रॉपर ब्रेकडाउन या प्रॉपर ब्रेकआउट ना आए, तब तक ट्रेड लेने से बचें। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखते हैं कि कल किस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिलेगा। तो आपका दिन शुभ हो दोस्तों, धन्यवाद।